हेलो एवरीवन, प्रोग्रेस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को चेंज ऑफ पर्सन बताने जा रहा हूं। इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि चेंज ऑफ टेंस में परिवर्तन कैसे करेंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा तब। तो मैंने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। अगर पास्ट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। इसके बाद और मैंने आप लोगों को बताया था कि अदर चेंजिंग में क्या होता है कि अगर नो चेंज की बात करें तो दो टेंस पास्ट का है, वो है पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को चेंजिंग नहीं करते हैं। और अदर चेंजिंग में बात करें तो विल को वुड में, शैल को शुड में, मे को माइट में, कैन को कुड में, इस तरीके से चेंज करते हैं। और नो चेंजिंग में अगर बात करें जैसे हो गया शुड हो गया, माइट हो गया, मस्ट हो गया, हैड बेटर हो गया, लाइक दैट। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में सब कुछ बता दिया था, उसको आप लोग अच्छे ढंग से देख लीजिए ताकि कोई प्रॉब्लम्स ना हो। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ चेंज ऑफ पर्सन में चेंज कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है पर्सन, इसके बाद ये है सब्जेक्टिव फॉर्म, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव फॉर्म है और पजेसिव फॉर्म है। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव फॉर्म आप यहाँ पर देख सकते हैं। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है आई और वी। इसको आप लोगों को माइंड में रखना होगा कि फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत कौन सा प्रोनाउन आता है, सेकंड पर्सन के अंतर्गत कौन सा प्रोनाउन आता है और थर्ड पर्सन के अंतर्गत कौन सा प्रोनाउन आता है। ये माइंड में रखना होगा। यदि आप लोग अच्छे ढंग से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना सीखना चाहते हैं तो इसको माइंड में रखना ही होगा। देखिए फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकेंड पर्सन में होता है ओनली यू, और थर्ड पर्सन में होता है ही, सी, इट और दे। तो अगर हम फर्स्ट पर्सन, अगर मैं कहूँगा कि फर्स्ट पर्सन को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करते हैं तो इसमें आ जाएगा आई और वी। इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म आई का होता है मी, पजेसिव फॉर्म होता है माई या फिर माइन। फिलहाल इसमें माई ही यूज होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में। और वी होता है, वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है अस और पजेसिव फॉर्म आवर। सेकंड पर्सन की अगर बात करें, सेकंड पर्सन के अंतर्गत सब्जेक्टिव फॉर्म में आता है, यानी सब्जेक्ट के रूप में यू, इसके बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू और पजेसिव फॉर्म योर। थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे। ही का ऑब्जेक्टिव हिम, ही का पजेसिव हिज, सी का ऑब्जेक्टिव हर और पजेसिव हर या फिर हर्ष होता है, फिलहाल इसमें हर यूज होगा। इसके बाद इट का ऑब्जेक्टिव इट ही है और पजेसिव इट्स है। और दे का होता है ऑब्जेक्टिव देम और पजेसिव देयर या फिर देयर्स, इसमें देयर का यूज होगा। और होता है कि अगर कोई नेम रहेगा, अगर हम कह दें यहाँ पर मेल वर्ड रहेगा, अगर मेल वर्ड की बात करें यानी पुरुष के लिए यूज करने वाले अगर वर्ड रहेगा उसे मेल वर्ड कहते हैं। अब यहाँ पर मेल वर्ड रहेगा तो इसको अगर सब्जेक्टिव में क्या लिखेंगे ही, ऑब्जेक्टिव में हिम और पजेसिव में हिज। ये है मेल वर्ड के लिए। अगर किसी पुरुष नाम रहेगा तब फीमेल वर्ड रहेगा, इसी में फीमेल वर्ड। अगर फीमेल वर्ड रहेगा तो इसमें होगा शी, इसके बाद ऑब्जेक्टिव में हर और पजेसिव में भी हर। यही यूज करेंगे मेल वर्ड और फीमेल वर्ड। यानी पुरुष का नाम रहेगा तब ही या हिम या फिर हिज, यानी और फीमेल का नेम रहेगा तो सी, इसके बाद ऑब्जेक्टिव में हर और पजेसिव में भी हर का यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए, इसको जानने से पहले सबसे पहले मैं एक थोड़ा छोटा सा फार्मूला लिखूंगा, SON बट A1 2 3। अब देखिए यहाँ पर इसको ऐसे कह सकते हैं, ए रहेगा या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज,
फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अगर ए रहेगा आर एस रिपोर्टेड स्पीच में और ए रहेगा आर बी रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज, और रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन रहेगा। यानी कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट और एन का मतलब होता है नो चेंज। अब हमें यहाँ पर एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे डायरेक्ट, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में आई हैव completed my work, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। यहाँ देखिए डायरेक्ट में ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। इसको अब इनडायरेक्ट बनाना है। इनडायरेक्ट बनाना है तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सेड टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। अगर ये पास्ट में है तो सेड टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। तो अब यहाँ पर देखिए ही सेड टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड। ही टोल्ड मी। अब कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने पर किसका यूज होगा, दैट। किसका यूज होगा, दैट। अब देखिए, अब सबसे पहले देखते हैं कि इन्वर्टेड कामा के अंदर पहला जो वर्ड है वो कौन सा पर्सन है, आई। आई कौन सा पर्सन है, यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई और वी आता है। आई फर्स्ट पर्सन है। अब यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार चेंज होगा। अब देखिए फर्स्ट पर्सन रहेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है आई और वी। जब आई और वी आता है तो इसमें आई है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, ही। कुल मिलाकर ये कहें कि जो वर्ड सब्जेक्ट रहेगा वही वर्ड यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर ही है तो यहाँ पर हो जाएगा ही। आई किस में चेंज हो गया, ही में। क्यों चेंज हो गया, क्योंकि ए फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर फर्स्ट पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। सब्जेक्ट ही है इसलिए यहाँ पर ही हो गया। अब ध्यान देने योग्य बातें हैं कि मैंने कहा था कि आपको टेंस पर पकड़ मजबूत बनानी है। अब फिर आ गया यहाँ पर टेंस। टेंस में देखते हैं कि आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, ये कौन सा टेंस है। ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो मैंने क्या लिखवाया था, क्या बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ही। पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म, तो पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म। ही हैड कंप्लीटेड। अब देखिए आई के साथ माई, यहाँ पर देखिए आई के साथ माई, इसका मतलब पजेसु केस। ध्यान दीजिएगा, आई के साथ माई मतलब पजेसु केस में है। तो अब ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में हो गया ही तो ही वाला देखते हैं। अब देखिए ही का पजेसु जो भी फॉर्म रहेगा, अगर ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव ही लिखेंगे, पजेसु है तो पजेसु लिखेंगे। यहाँ पर देखिए कि आई के साथ माई, आई के साथ फिर देखिए माई, तो यहाँ पर ही के साथ वही पजेसु फॉर्म क्या होगा, हीज। इसलिए यहाँ पर होगा हीज वर्क, फुल स्टॉप। यहाँ पर फिर देखिए एक और मैंने सेंटेंस यहाँ पर लिखा है, राम सेड कामा इन्वर्टेड कामा में आई एम एन ऑनेस्ट बॉय। राम ने कहा मैं एक ईमानदार लड़का हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, फिर रिपोर्टेड स्पीच में आर एस में कौन सा पर्सन है, वही फर्स्ट पर्सन आया। जब फर्स्ट पर्सन आया तो फर्स्ट पर्सन को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर हो गया राम सेड। सेड का सेड होगा क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तब ज्यों का त्यों सेड लगा देंगे, ऑब्जेक्ट रहेगा तो सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। तो राम सेड कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने पर दैट। अब आ गई वही बात कि ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का रहेगा यानी आई, और अगर वी रहेगा तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर राम है। अब क्या है, अब ये है मेल वर्ड।
माने मेल नेम है, और जब मेल नेम रहेगा राम है तो यहाँ पर राम नहीं लिखा जाएगा, बल्कि इसके स्थान पर इसका प्रोनाउन लिखा जाएगा। मैंने यहाँ पर बताया कि मेल वर्ड रहेगा यानी कि मेल नेम रहेगा, कोई पुरुष नाम रहेगा तो उसके लिए क्या लगेगा, अगर सब्जेक्टिव केस है तो क्या लगेगा, ही, यानी सब्जेक्ट का स्थान पर रखा जाएगा ही, ऑब्जेक्ट का स्थान पर रखा जाएगा हिम, और पजेसिव केस में जब रखा जाता है तो हीज। तो अब यहाँ पर देखिए राम सेड दैट, अब यहाँ पर राम है तो राम के स्थान पर क्या होगा, ही। अब देखिए अब ये कौन सा टेंस है, एक प्रेजेंट टेंस है। मैंने ऑलरेडी बताया है कि जब प्रेजेंट टेंस रहेगा उसको पास्ट टेंस में चेंज करेंगे, तो पास्ट टेंस में ही के साथ क्या लगेगा, वाज, इसके बाद एन ऑनेस्ट बॉय। अब देखिए यहाँ पर आई सेड टू हिम यू हैव 2 बुक्स। ध्यान दीजिए, मैंने उससे कहा तुम्हारे पास 2 किताबें हैं। अब यहाँ पर देखिए एक कौन सा पर्सन है, जाहिर सी बात है यहाँ पर देखिए सेकेंड पर्सन। अब जब ये सेकेंड पर्सन यू है तो अब यहाँ पर देखते हैं सेकेंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा, तो इसका मतलब इसमें रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ से यहाँ तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन सा है, हिम है, तो इसके अनुसार चेंज होगा। ध्यान दीजिएगा, तो ये होगा आई सेड टू को टोल्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने पर दैट। अब ध्यान दीजिएगा यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हिम है तो लेकिन यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म रहेगा, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर यू है तो इसका मतलब हिम ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इसका सब्जेक्टिव यहाँ पर देखिए हिम का सब्जेक्टिव क्या है, ही। जैसे यहाँ पर यू का यू है, यहाँ पर ध्यान दे सब्जेक्टिव जो भी रहेगा सब्जेक्टिव फॉर्म है तो सब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है तो ऑब्जेक्टिव, या पजेसिव फॉर्म है तो पजेसिव फॉर्म लिखेंगे। यहाँ पर है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, सॉरी सब्जेक्टिव फॉर्म, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है लेकिन यहाँ पर सब्जेक्टिव है, इसलिए इसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, ही। अब ही, ध्यान दीजिएगा यू हैव 2 बुक्स, तुम्हारे पास 2 किताबें हैं, इसका मतलब यह है प्रेजेंट का, इसको पास्ट में हैव का पास्ट क्या होता है, हैड, इसके बाद होगा 2 बुक्स। यहाँ पर और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क। अब यहाँ पर भी देखते हैं ही सेड टू को टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने पर दैट। अब ध्यान देने योग्य बातें हैं, फिर भी ये यहाँ पर आ गया कौन सा फॉर्म, सेकेंड फॉर्म अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी है, मी है ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन यहाँ पर यू जो है सब्जेक्टिव है, इसलिए इसका मी का सब्जेक्टिव क्या होगा, आई। आप यहाँ पर देख सकते हैं मी का क्या होता है सब्जेक्टिव, आई, यहाँ पर होगा आई। अब फिर देखते हैं कौन सा टेंस है, यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को किस टेंस में चेंज करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, इसलिए आई के साथ यहाँ क्या होगा, वाज नॉट डूइंग एनी वर्क। इस तरीके से ही टोल्ड मी दैट आई वाज नॉट डूइंग एनी वर्क। यहाँ पे ये देखिए कि ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में यू शुड वर्क हार्ड, उसने कहा यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। अब ये जाहिर सी बात है कि जब यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो अब क्या करेंगे इस कंडीशन में, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं फर्स्ट पर्सन या फिर थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जैसे यहाँ पर मान सकते हैं, जैसे मी मान लीजिए, इसके बाद या फिर हिम मान लीजिए, या फिर हर मान लीजिए। इस तरीके से मान कर इनडायरेक्ट बनाते हैं, लेकिन अस भी मान सकते हैं। लेकिन 2 कंडीशन में मी और अस नहीं मानेंगे। कब नहीं मानेंगे, जब यहाँ पर सब्जेक्ट यानी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अगर आई और वी है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आई और वी है तो मी और अस नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर हम कह दें कि यहाँ पर आई है, आई सेड, अगर हम मी मान लेते हैं तो आई सेड टू मी,
मैंने मुझसे कहा, ये सेंटेंस ही रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए नहीं मानते हैं। दो कंडीशन नहीं मानेंगे, बाकी कंडीशन मान सकते हैं, लेकिन जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है, थर्ड पर्सन मतलब ही, सी, इट, दे, ये थर्ड पर्सन का किसी भी कंडीशन में मान सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अस भी, यहाँ पर देम भी मान सकते हैं। इस तरीके से मानकर इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं। अब देखिए इसका इनडायरेक्ट, ये मैं मान कर चल रहा हूँ ही सेड टू मी है, यहाँ पर मान कर चल रहा हूँ कि मी है, तो हो जाएगा ही सेड टू मी, यहाँ पर मी मान लीजिए हैं इसको, इसका मतलब है ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने पर दैट। अब ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पर मी माने हैं, यहाँ पर यू है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी है, तो इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। शुड को किसी में चेंज नहीं करते हैं, शुड वर्क हार्ड, ठीक, और पुनः डायरेक्ट। लेकिन थोड़ा सा और देख लेते हैं। सपोज करिए, आर करके लिख देते हैं। सपोज करिए कि मैंने मान लिया है ही सेड टू देम, मान लिया है, एक प्रकार से मान के चलिए कि मैंने मान लिया है यहाँ पर देम है, तो क्या हो जाएगा, ही सेड टू टोल्ड, इसके बाद होगा देम दैट। जब यहाँ पर देम माना गया है, इसका मतलब क्या होगा, इसका दे का सब्जेक्टिव क्या होता है, देम का क्या होता है, सॉरी दे होता है, दे, इसके बाद होगा शुड, इसके बाद वर्क हार्ड। इस तरीके से मानकर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं। कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट न हो और रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हो तब। अब थर्ड पर्सन की अगर बात करें, यहाँ पर देखिए, आई सेड टू राम ही इज नॉट माई ब्रदर। आई सेड टू राम, मैंने राम से कहा ही इज नॉट माई ब्रदर, वह मेरा भाई नहीं है। अब अगर इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्या है, ही सेड टू को टोल्ड राम, कामा इनवर्ट कामा हटाने पर दैट। अब यहाँ पर देखिए कौन सा पर्सन, सिर्फ पर्सन की बात किया जा रहा है, थर्ड पर्सन। ही किस पर्सन में आता है, थर्ड पर्सन। जब यहाँ पर थर्ड पर्सन रहेगा तो इसका मतलब, यानी मतलब नो चेंज, किसी के अनुसार चेंज नहीं होगा। कब रहेगा, ही, सी, इट तथा जब दे रहेगा तब। यहाँ पर ही को ज्यों का त्यों, इज का क्या हो जाएगा, वाज, इसके बाद क्योंकि ये पास्ट में है, ये भी पास्ट में जाएगा, ही वाज नॉट। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है, माई ब्रदर, ध्यान दीजिएगा, माई। अब माई किसका रूप है, अब देखिए माई, इसका मतलब है फर्स्ट पर्सन में आया है, तो फर्स्ट पर्सन जब आया है तो फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अब यहाँ पर माई है, अगर इसको यहाँ पर देखते हैं, इसका मतलब यहाँ पर आई है, ध्यान दीजिए, जब आई है तो माई रहेगा ही, सेम वही है। यहाँ पर दूसरा अगर रहता प्रोनाउन तो यहाँ पर चेंज हो जाता, माई ब्रदर। पुनः देखते हैं डायरेक्ट, ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा में, मुकेश इज अ क्लर्क। अब इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, ही सेड टू को टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटाने पर दैट, इसके बाद होगा। अब देखिए थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, किसी में चेंज नहीं होगा, इसे ज्यों का त्यों लिख दीजिए, मुकेश। अब ये पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो इसको भी पास्ट में चेंज करेंगे, ये हो जाएगा वाज अ क्लर्क। यहाँ आप देखिए मैंने कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अरे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, जिसमें फर्स्ट सेंटेंस है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में यू कैन डू दिस वर्क। सेकेंड है आई सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में ही इज प्लेइंग मैच। नेक्स्ट है मुकेश सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में महिमा हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क। नेक्स्ट है ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में आई हैव बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है ही सेज टू मी
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में यू आर नॉट अ गुड बॉय। नेक्स्ट है आई सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में द हॉर्स डाइड इन द नाइट। थोड़ा सा ये देखिए, थोड़ा सा मैं हिंट देना चाहूँगा ताकि आप लोग इजीली बना सकें। मैं हिंट दे रहा हूँ, थोड़ा सा देखिए। ही सेड, अब देखिए ए कौन सा पर्सन है? जब ए आप लोग जानते हैं कि सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ऑब्जेक्ट को आप क्या मान लेंगे? या तो मी मान लीजिए, देम मान लीजिए। मैंने बताया दो कंडीशन में सिर्फ इसमें जो है मी और अस नहीं मानेंगे जब सब्जेक्ट आई और वी रहेगा। आप कुछ भी मान सकते हैं, जैसा मैंने कि बताया है। आप मानकर यहाँ पर इसको बनाइए। कैन को किस में चेंज करेंगे? कुड में, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। अगला है आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा ही इज प्लेइंग मैच। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ए कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन, किसी के अनुसार चेंज नहीं होगा। ही है तो ही रहेगा। इसके बाद टेंस में चेंज तो होगा ही। अब मुकेश सेड महिमा हैज कंप्लीटेड हर वर्क। यहाँ आप देखिए महिमा यानी थर्ड पर्सन है, इसमें भी पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो यहाँ पर हैज का क्या हो जाएगा? हैड होगा, क्योंकि ए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। अगला है ही सेड टू मी आई हैव बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग। आई है, इसका मतलब जो है फर्स्ट पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। यहाँ पर देखिए, लेकिन एक किस टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। ही सेज टू मी, इसको ध्यान से थोड़ा सा देखिए। ही सेज टू मी, ये रिपोर्टिंग वो प्रेजेंट में है। किस में है? प्रेजेंट में। यहाँ देखिए ये प्रेजेंट में है। जब ये प्रेजेंट में है तो जाहिर सी बात है कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर ही सेज टू मी, सेज टू को किस में चेंज करेंगे? आप जानते हैं टेल्स में चेंज करेंगे। तो ये क्या होगा? ही टेल्स मी। अब यहाँ देखिए यू अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर आई तो होगा लेकिन यहाँ पर टेंस चेंज नहीं होगा। तो इसको ध्यान से बनाइएगा। और नेक्स्ट है आई सेड टू हिम द हॉर्स डाइड इन द नाइट। तो यहाँ पर द हॉर्स डाइड इन द नाइट, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को किस टेंस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। आप लोग खुद चेंज करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज दीजिएगा, या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इन सब का सॉल्यूशन दूंगा। लेकिन आप पहले बनाइएगा, बनाने के बाद जो है इसको मैच करिएगा कि आपका हाउ मेनी सेंटेंसेस इज राइट और हाउ मेनी सेंटेंसेस इज रॉन्ग। ये आपको बनाकर जो है अपना डिसाइड करना है कि कितना सही और कितना गलत है। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।